जवानी की प्यास। जंगल की चुड़ैल गांव के पास एक घना और वीरान जंगल है। लोग कहते हैं वहां रात को अजीब चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी रात को उस जंगल की तरफ नहीं जाता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 30 साल पहले उस जंगल में सुरभि नाम की एक खूबसूरत लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई थी। सुरभि जवान हो चुकी थी, शादी के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उसे सच्चा प्यार नहीं मिला। वो हर समय अकेली रहती थी। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे ने उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की, लेकिन सुरभि ने भागने की कोशिश में खुद को जंगल की एक खाई में गिरा दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा मरने के बाद भी वही प्यास और बदला लिए जंगल में भटकती रही। 22 दोस्त रवि, करण, साहिल, जीतू और विशाल शहर से घूमने आते हैं। उन्हें गांव के लोगों की बातों पर हंसी आती है। वे जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं। रात को एक अगर कोई आत्मा है तो आजा बेबी, हम भी तैयार हैं। कभी कौन से आवाज आई, आओ। विक्रांत उस आवाज के पीछे कुंड में चला गया। वो लड़की उसके पास आई, उसके होठों पर अपने होठ रखे। जैसे ही विक्रांत ने आंखें बंद की, उसकी आंखें खुली रह गईं। शरीर बेजान हो गया। अगले दिन यश ने कहा, मुझे उससे मिलना है। रात उसने रति को सपने में देखा, नींद में ही छत से कूद गया। बचे 3 दोस्त एक पुराने तांत्रिक बाबा से मिले। बाबा ने बताया, रति से उसकी जवानी और प्रेम छीन लिया गया था। वो अब जवान आत्माओं की प्यास बुझाकर खुद को शांत करती है। उसकी प्यास कभी बुझती नहीं। आर्यन ने उस आत्मा सामना करने का फैसला किया। उसने रति को उसके इंसान होने की या उसके साथ जोर से जबरदस्ती कोशिश की। रति का क्रोध फूट पड़ा। उसने भयंकर रूप लिया और दर्पण को कर मार डाला। आर्यन ने कुंड में रथ का दीप जलाया। वो झील में उतरा, हाथ फैलाए। रति मुस्कराकर उसमें समा गई। जाते थे उसने कहा, अब तू ही मेरा प्रेम है और अब तू भी अधूरा रहेगा। आर्यन की आंखें सफेद हो गईं। अब हर पूर्णिमा को एक युवक नहीं, एक युवती की लाश उनसे निकलती है। प्यास अब भी बाकी है। डॉक्टर नैना चौधरी, एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक, जांच के लिए आई हैं। आर्यन के पास जाने पर उसे अजीब सपने आते हैं। रति की आत्मा अब पूर्ण हो चुकी है। नैना आत्मा से डरती नहीं, वह आर्यन को याद दिलाती है। अब प्यास की आत्मा आर्यन और नैना का पीछा करती है। स्क्रीन उसके चेहरे पर काले होंठों के निशान है, गले पर प्यार के कट हैं, आंखें पूरी सफेद। गांव की महिलाएं इस घटना पर चर्चा कर रही हैं। एक महिला कहती है, ये आत्मा और भी खतरनाक है। ये सिर्फ औरतों को मारता है। एक और महिला जोड़ती है। गांव में डर और सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर नैना चौधरी, एक जानी मानी युवी मनोवैज्ञानिक, इन रहस्यमयी घटनाओं की जांच करने गांव आती है। वो आर्यन से मिलती है, जो अब शांत, आकर्षक, रहस्यमयी हो चुका है। रात को नैना को अजीब सपना आता है। आर्यन उसके पास आता है, प्यार से देखता है, होठ छूता है और अचानक आंखें लाल हो जाती हैं। डॉक्टर नैना को गांव के बाबा बताते हैं, रति की आत्मा अब पूर्ण हो चुकी है, लेकिन उसने प्यास छोड़ दी अपने प्रेमी में। आर्यन अब प्यास का रक्षक बन चुका है। हर पूर्णिमा को वो एक लड़की को उस प्यास में समर्पित करता है। अब तक 3 लड़कियां मारी जा चुकी हैं। क्या लड़ाई आत्मा से है या प्रेम से? नैना आत्मा से डरती नहीं, वो आर्यन को याद दिलाती है,
अगर तूने सच में रति से प्यार किया था। सलाम। आर्यन कांपता है, उसकी आंखें लाल से सामान्य होती है। चंद्रकुंड की आत्मा 2 भागों में बंट जाती है। अब एक रति की आत्मा और एक प्यास की आत्मा, जो और भी ज्यादा भयंकर और रूप बदलने में सक्षम है।